राजीव जी मुझे बताइए, ये जो पूरी की पूरी तस्वीर अब उभर रही है कि विदेश मंत्री कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान को हमने बता दिया था कि हम आतंकवाद के अड्डों को नेस्तनाबूद करेंगे ऑपरेशन सिंदूर से पहले। इस पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो अपराध कर दिया आपने, कहीं ना कहीं अपनी जो सेना की सुरक्षा है उसके साथ समझौता कर लिया। इस पर आपका टेक क्या है राजीव रंजन जी? देखिए, सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और जो फैक्ट चेक टीम है जी, उसने ये कहा है कि इस बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है। अब दूसरी बात है, एस जयशंकर को तो पूरे देश को पता है कि एस जयशंकर की पृष्ठभूमि क्या है। एक इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर के तौर पर वो शिखर तक पहुँचे। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी 15 से 18 तक रहे। 19 से आज तक वो देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इसके पहले केवल पंडित नेहरू 17 वर्षों के प्रधानमंत्रित्व के का जो उनका कार्यकाल था, उस दौरान एक्सटर्नल अफेयर्स उनके पास था और उन्होंने सूझबूझ के साथ कूटनीति के अनेक मसले सुलझाए हैं। तो इस बयान के जिस तरीके से तोड़े मरोड़े किए जाने की स्थिति हो रही है, मैं नहीं समझता हूँ कि जयशंकर जैसे परिपक्व फॉर्मर डिप्लोमेट और एक जिम्मेदार राजनेता इस तरह की कोई भूल करेंगे जिससे भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। पर राजीव जी आपने तो तोड़ मरोड़ की बात करी है और आप तो कह रहे हैं कि ये अगर होगा तो इससे भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। पर यहाँ बीजेपी की तरफ से जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा ये जिम्मेदारीपूर्ण कदम था, हम तो पहले से बता रहे थे पाकिस्तान को। वो तो अभी आप ही के सामने वो ये बता रही थी, उन्होंने तो तोड़ना मरोड़ना कहीं पर प्रयोग नहीं किया। सर ये आपका अपना नजरिया है क्या? जी, उन्होंने भी जो उन्होंने भी जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि जो बातें पाकिस्तान को बताई गई जी, उस समय तक हमले हो गए थे, आतंकवादी ठिकानों पर हमले हो गए थे और आतंकवादी ठिकानों पर हमले के बाद अगर ये बात विदेश मंत्री ने ये बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को बताई, ठीक है, तो बिल्कुल साफ है हाँ, कि अभिप्राय स्पष्ट था कि आपको उकसावे में सैनिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि हमने आपके सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं किया है। perfect. आपके रिहायशी इलाकों पर हमने हमला नहीं किया है। हमने हमला उन पर किया है जिन्होंने पहलगाम और मुझे लगता है जरा पीआईबी की तरफ से भी जो क्लैरिटी दी गई है वो दर्शकों को जाननी चाहिए, क्योंकि एक तरफ जयशंकर साहब का ये बयान आता है जिसको लेकर राहुल गांधी की तरफ से हमला बोला जाता है और फिर पीआईबी की तरफ से फैक्ट चेक किया जाता है ये कहते हुए कि साहब मंत्री के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जयशंकर ने पहले जानकारी देने की बात नहीं की। मैं अनुराग भदौरिया के पास चलती हूँ जरा और अनुराग भदौरिया से हम ये समझते हैं। अनुराग, अब जब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब पहले जानकारी नहीं दी थी, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब ये बातें कही गई और ये तब बातें तो पब्लिक डोमेन में भी कही जा रही थी, तो फिर इसको लेकर ये सियासी वार पलटवार करना, इसका क्या मतलब है? अनुराग भदौरिया। देखिए रोमाना जी, आपकी ही डिबेट में अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष कायर है और पाकिस्तान परस्त है, तो ये भी तो ठीक नहीं है। अपने ही देश के लोग आप पे अगर सवाल पूछते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र की मर्यादा रखते हुए, तो आप उसको पाकिस्तान परस्त बोल देंगे, कायर बोल देंगे। तो फिर अपने जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश को, उनको क्या बोलेंगे आप? उसका भी डेफिनेशन बता दीजिएगा। फिर आपके जो एक मंत्री हैं जिन्होंने अपनी ही बेटी, जो सैनिक बेटी है, जिसको आतंकवादी का बहन बोला, तो उसको आप क्या बोलेंगे वो भी बता दीजिएगा। उन शब्दों को भी बता दीजिएगा जो अभी भी मंत्री हैं, अभी तक हटाए नहीं गए हैं। और जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि भाई सूफिया कुरैशी जी जैसे बहादुर हमारी सेना के अधिकारी है, उसको पाकिस्तान के आतंकवादी का बहन बता रहे थे, तो क्या आपने उनको मंत्री पद से हटाया? अभी ये क्या बात है? मैं बोल रहा हूं, वो पहली बार अपनी बात रख रहे हैं। आप नोट कर लीजिए, सबके जवाब एक साथ दे दीजिएगा, मैं पूरा समय आपको दूंगा। मुख्यमंत्री जी की तो अधिकार में है कि आलोक जी बोल रहे थे, आपने रोका नहीं उनको, मैं भी बोलूंगी। फिर राज्य मंत्री आप नोट कर लीजिए, मैं तो बोलूंगी। आलोक जी लगातार बोले मेरे बीच में, मैं तो सवालों के बीच में। भाई आलोक जी नहीं बोल रहे, प्लीज मेरे साथ लेकर आइए अनुराग भदौरिया को, ताकि वो अपनी बात रख सकें। उसके बाद आलोक जी बोल रहे थे, हमारे साथ बाकी गेस्ट भी है जो इंतजार कर रहे हैं। मुझे जाना है राकेश मीणा जी के पास भी। अनुराग भदौरिया पॉइंट क्या है? अनुराग भदौरिया पॉइंट क्या रखना चाह रहे हैं? अनुराग भदौरिया पॉइंट क्या रखना चाह रहे हैं? प्लीज पॉइंट क्या रखना चाह रहे हैं? अरे आप बात ही नहीं है। देखिए रोमाना जी, अगर ऐसी डिबेट आपको करवानी है तो हम लोग को मत बुलाइए। अगर आपको तूतू में कराना, अगर हम बात रखना चाहते बीच में बीजेपी पर वक्त, मैं तो नहीं बोला ना किसी के, तो आपने डबल विंडो क्यों कर दी?
आपको भी आनंद आ रहा है तो बता दीजिए कि आपको आनंद आ रहा है विपक्ष को गाली दिलवाने में। अगर हम अपनी बात कह रहे हैं तो मुझे बोलने दीजिए ना, इतनी देर बाद आए तो हटवा दिया है पाऊंगा ना, ताकि आप अपनी बात रख सकें। आपके पास शायद डिलेड आउटपुट आ रहा है सर। उसके पहले तो मैं उसी बात तू कह रहा था को रोकने के लिए मैं आपको अपने साथ लेकर आई हूं सर। मेरा कोई मकसद नहीं है कि फालतू की टीआरपी बटोरने के लिए मैं यहाँ पर मुर्गे लड़ाने के लिए नहीं बैठती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पॉइंट की बात रखें। प्लीज पॉइंट क्या है रख दीजिए सर। मुझे अरे बोल तो लो जी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस तरह से सूफिया कुरैशी जी के बारे में बयान दिया था, आतंकवादी की बहन बोला था, तो उसको क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी में, पूछना चाहता हूं ना। ठीक है। जिस तरह से इनके जो एक डिप्टी सीएम बिहार में वो कहते हैं कि हम तो आतंकवादी एक सपूत शहीद हो गया, हमारा एक वहां पे आतंकवादी के द्वारा एक हमारा सपूत जो शहीद हुआ बिहार का, तो उसके अंतिम दर्शन में नहीं पहुंच पाए, तो उसको क्या कहेंगे ये बता दें। तो हम इनसे सवाल अगर पूछेंगे तो बहुत सारे तिरंगा से, इनके राजस्थान के एक विधायक जी तिरंगा से पसीना पूछ रहे थे, उनको क्या बोलेंगे ये। तो हम किसी भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी देश की रूलिंग सरकार है और उसमें बैठे हुए मंत्री भी देश के एक सम्मानित नागरिक हैं, एक सम्मानित पद पे बैठे हैं। ठीक है। हम उनको अगर कायर शब्द का इस्तेमाल करें तो ये ठीक नहीं लगता है। ठीक है। और मैं बोलूंगा तो हमारा कॉन्सेंस अलाउ भी नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से विपक्ष को कायर बोल देगी, पाकिस्तान परस्त बोल देगी, तो भाषा शैली से ही पता चलता है कि कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। इनके इसके मतलब इनके अंदर चोर है, तो ये चोर तभी तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम तो नहीं बोलना चाहते, हम क्यों बोलेंगे भाई, हमारे मंत्री हैं और हम मंत्री को कायर बोल दें या मंत्री को पाकिस्तानी परस्त बोल दें, क्यों बोलेंगे भाई। अगर अपने ही मंत्री को हम गाली देने लगेंगे तो इसका क्या मतलब होगा भाई। राष्ट्र का कोई मंत्री है तो राष्ट्र का है ना, हम सवाल जवाब पूछेंगे। लेकिन कायर, पाकिस्तान परस्त, फलाना ढिमका, ये जो बीजेपी हमेशा विपक्ष पे आरोप लगाती है, ये जो परंपरा ये ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं होती, लोकतांत्रिक भाषा नहीं होती है। आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे पाकिस्तानी परस्त बोल देंगे, कायर बोल देंगे। ये जो भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी अपनाई है भारतीय विपक्ष को दबाने की, ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारे पास 20 सवाल होते हैं पूछने के लिए। हम सवाल पूछेंगे, आप जवाब दीजिए। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई विदेश मंत्री ने एक जो बात कही है, उस बात में क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, आप जवाब दीजिए उसको। जवाब देने के बजाय आप विपक्ष को टारगेट कर लेते हो कि कायर है, पाकिस्तान परस्त है, इसका क्या मतलब है, मैं पूछना चाहता हूं। बीजेपी के मंत्री ने बोली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।